अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब कैसे हैं? वेलकम टू द अदर वीडियो। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि कनाडा का विजिट वीज़ा। ठीक है, कुछ लोगों के कुछ सवालात थे तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपरली एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कनाडा का विजिट वीज़ा क्या चीज़ है। ठीक है, पहली बात कि कनाडा का विजिट वीज़ा अगर एक बंदा अकेला अप्लाई करता है ना तो उसके रेशियो जो है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो अगर वो फैमिली अप्लाई कर रहा है विजिट वीज़ा तो उसके रेशियो अप्रूवल के ज़्यादा होते हैं 50 to 16%। ठीक है, 50 to 60% होता है अकेले बंदे के, लेकिन अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उसके थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को पता होता है कि यार ये फैमिली लेके आ रहे हैं। ठीक है, किसी कंट्री के अंदर कोई कितना टाइम को रह लेगा। ठीक है, तो वो चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। हाँ, अगर आप लोग एज अ विजिट वीज़े पे आके यहाँ पे अपनी कुछ जॉब फाइंड कर लेते हैं तो उसका वो प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए ऐसा होता है कि आप पूरी की पूरी फैमिली वहीं की वहीं रह जाते हैं। ठीक है, आपको कनाडा एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और जनाब दूसरे जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि हमें कितने पैसे शो करने चाहिए, कितनी फीस होगी। ठीक है, अगेन 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 canada.ca में जाके आप जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे IRCTC का अकाउंट जब आप बनाएंगे या मेरी पहली वीडियोस देख लीजिए, प्लीज़ थोड़ी सी एफर्ट कीजिए तो आपको वहाँ पे A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगेन अगर आप पूरी फैमिली को लेके आ रहे हैं, अगर आप खुद आ रहे हैं विद फैमिली तो आपका कनाडा में कोई जानने वाला नहीं है, तो आपको मोर लाइक इतना पैसा शो करना है कि आप लोग अगर एक वीक का विजिट वीज़ा या 2 वीक का विजिट वीज़े का बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर रुकेंगे तो एटलीस्ट खाना, आपका रेंट, ठीक है, या होटल का खर्चा और आपकी जो घूमना है आपको उसका खर्चा कैलकुलेट करके, ठीक है, और आपकी टिकट्स भी इंक्लूड ही होती हैं इसमें। ठीक है, आने जाने की टिकट्स का वो सारा उसमें शो करना होता है। ठीक है, एक ये बात है। और लेट्स सी कि अगर आपको कोई भी रिलेटिव कनाडा जैसी कंट्री में रहता है वो आपको बोल देता है कि प्लीज़ हाँ हम आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे अपने घर के बारे में, हम आपको अपना इनविटेशन लेटर दे देंगे। ठीक है, तो उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट कहती है चलो यार इसने इनके घर में जाके रहना है, इनको रूफिंग और इनको फूड का जो सिस्टम है इसके ऊपर थोड़ा कम हो गया है। तो फिर आपको मिनिमम थोड़ी सी जैसे कि आपको आने जाने की टिकट का और आपको थोड़ा सा पॉकेट जो आपके पास होनी चाहिए आपको थोड़ा सा एक्सपेंस शो करना पड़ता है, वो उसमें ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, एक और बात आजकल मैंने एक बहुत ज़्यादा सुना है कि पाकिस्तान से जब लोग ट्राई कर रहे होते हैं कनाडा के लिए विजिट वीज़े के लिए और उसमें जो होते हैं जो पर्सन जो आपके लिए अप्लाई कर रहा होता है, एजेंट्स होते हैं। ठीक है, वो आपको बोलते हैं कि हम आपको कनाडा के लिए जी आपको एक लेटर दे देंगे। ठीक है, इनविटेशन लेटर दे देंगे। देखें, ये रिसेंटली एक बहुत वायरल ये न्यूज़ गई थी कि एक बंदा किसी कंट्री से आ रहा था कनाडा में और उसने 30 से 35 लाख एजेंट को दिए थे सिर्फ और सिर्फ एक विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वो बंदा आ रहा था सऊदीया से। ठीक है, तो वो बंदा सऊदीया से आ रहा था तो जब उसने 30 से 35 लाख दिए, ठीक है, अपनी सारी जो भी है पेपर वर्क में उसने ये भी बोला कि हम आपको जॉब लेटर देंगे। जब वो यहाँ पे लैंड कर गया, ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब वो बंदा यहाँ पे लैंड कर गया तो इमिग्रेशन के ऑफिस हर बंदे को जाना होता है, न्यू बंदे को। ठीक है, उनके कुछ सवालात होते हैं, उन्होंने बोला कि आपने कहाँ जाना, उसको तो कुछ एजेंट ने बताया नहीं, एजेंट ने बस वीज़ा ठप करके दे देता उन्होंने। अब वो बंदा यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसने एजेंट ने कहाँ का इनविटेशन लेटर लेके दिया, कहाँ जाना था कुछ, वो बंदा एयरपोर्ट से ही डायरेक्टली अपनी कंट्री में वापस गया। तो प्लीज़ 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 2 नंबर काम मत कीजिएगा। कोई बंदा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई गल नहीं। ठीक है, एजेंट पाकिस्तान में दूसरी कंट्रीज में ये भी प्रोवाइड करें कि हम आपको बैंक बैलेंस दे देंगे, शो करवा देंगे। देखिए, झूठ जो है ना कहीं जाके फंस जाता है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में परमानेंटली आना चाह रहे हैं तो आपके पास थोड़ा-सा ऐसी सेविंग होनी ही चाहिए। ट्राई नॉट टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द एजेंट्स क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी गड़बड़ी अपने कुछ लाखों की खातिर आपको कहीं न कहीं स्टक ज़रूर करवा देंगे इन द एंड, और उन्होंने एंड पे कहना है भैया आपको हमने पहुँचा दिया है, तो साडा ख़त्म। ठीक है, एक ये बात आपको समझ में आ गई। अगर तो आप और आपकी स्पाउस बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ठीक है, मतलब कि उन्होंने MBBS या कुछ भी किया हुआ दोनों ने, तो फिर आपको ये विजिट पे आने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है इनका अंडर 1 ईयर, लाइक सेम थिंग, लाइक सिमिलर ही होता है। जैसे अगर आप एज अ पॉइंट के ऊपर अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या अपनी विजिट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जो भी सारा सिस्टम है काम कर रहे होते हैं, टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ। ठीक है,
टाइम पीरियड होता है विजिट वीज़ा का और पॉइंट्स कैलकुलेशन का, तो वो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर ही होता है, ठीक है। पॉइंट्स के ऊपर भी एंट्री फास्ट हो जाती है एज लॉन्ग कि आप किसी ऐसी सिटी में आ रहे हो जैसे अटलांटिक ओशन जिसके पास में जो सिटीज़ हैं, PEI हो गया, न्यू ब्रांसविक, नोवा स्कोशिया, ठीक है, इस तरह की सिटीज़ में जगह पे आ रहे हैं तो वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। सो अगेन अगेन अगेन, अगर आप लोग एजुकेटेड हैं, आपके पास थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है, अगर नहीं भी है तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो वो आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं कि जब आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी पड़ती। उसमें सिर्फ आपकी जॉब, आपकी स्टडी, आपकी एज और इस तरह के आपका एक्सपीरियंस, ये कैलकुलेशन होती है और आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, जाके आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा ये फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे पहुँच तो जाते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो 6-6 महीने तक, 6-6 मंथ तक यहाँ पे रुके रहते हैं, उनको जॉब ऑफर नहीं हो रही होती, क्योंकि वो लोग आते हैं ऐसी कंट्री, ऐसी सिटीज़ में जैसे ओंटारियो में चले जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, रश है, मतलब कि हम CN टावर या फिर क्या कहते हैं, नियाग्रा फॉल, इस तरह की जगहों पे जाएंगे और हम थोड़ा फन भी हो जाएगा हमारा। देखें, अगर आप लोग एज अ विजिटर आ रहे हैं तो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि न्यू ब्रांसविक हो गया, ठीक है, अल्बर्टा में, एडमिंटन में कुछ ऐसी जगह भी हैं यहाँ से हटके जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस जगह पे चले जाएं, ठीक है, विजिट के लिए, ताकि ताकि आपको जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ का थोड़ा-सा फ़ायदा हो सके, ठीक है? वरना आपको 6 महीने के बाद आपको यहाँ से एग्ज़िट करना ही करना है। फिर या तो फिर वो लोग दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं, पे करके LMI ले लेते हैं, ठीक है? इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनको फ़ेस करने की आती है, ठीक है, नौबत। लेकिन कईयों का लक बहुत अच्छा होता है कि वो आते हैं, उनका जॉब का इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है बैक होम में, उनको राइट अवे जॉब मिल जाती है, उन्होंने कोई परेशानी की लोड नहीं होती। तो प्लीज़ आप ये अपनी चीज़ें अपने दिमाग में रख कर आइएगा कि विजिट वीज़ा अप्लाई करना बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें वेटिंग टाइम भी है, इसमें रिजेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। अगेन, अगर आप फैमिली के साथ आएंगे, इसमें ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स आपके लिए हैं, ठीक है, कि एक तो आप फैमिली को लेकर यहाँ पे विजिट पे आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड ये कि जब यहाँ पे आके अपने LMI या कुछ भी करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा कि फैमिली आपके पास है, मतलब कि काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। एंड दैट्स इट, यही था। कुछ मैंने कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे। और इसमें जो क्या कहते हैं, जो फीस है मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हुई है, ठीक है। $100 लगता है उसका अप्लाई करने की फ़ीस, 80 समथिंग आपकी बायो की होती है, $, तो लेस देन $200 के अंदर आपका ये काम हो जाता है, ठीक है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे फील फ्री टू कमेंट्स में, इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग अदर वीडियोस फॉर यू, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, पीस।